जनपद बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती का 65वां जन्मदिन बहुजन समाजवादी के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मायावती का जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम से जनपद अयोध्या के बहू बेगम के मकबरा स्थित पार्टी कार्यालय पर धूमधाम से मनाया। इस कार्यक्रम में बहुजन समाजवादी पार्टी के सारे पदाधिकारी व हजारों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं पंचायती चुनाव को लेकर के सारे उम्मीदवार भी मौजूद रहे। वहीं जिला पंचायत सदस्य के तौर पर मसौदा प्रथम से जिला पंचायती सदस्य पर लड़ रहे सुहेल सिद्दीकी भी मायावती का जन्मदिन मनाने के लिए अपने लाभ लश्कर के साथ मकबरा स्थित पार्टी कार्यालय पर पहुंचे और वहां पर मायावती जी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जन्मदिन के अवसर पर जिला पंचायती सदस्य का चुनाव लड़ रहे सिद्दीकी ने बताया कि बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने का अवसर मिला है। इस पर मैं चुनाव में लड़कर के अपने ग्राम सभा के सभी ग्रामवासियों की सेवा करूंगा और ग्राम सभा का विकास करूंगा। बहुजन समाजवादी पार्टी के हाथों को मजबूत करने का काम करूंगा। वहीं सिद्दीकी ने 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के बताया कि बहुजन समाजवादी पार्टी 2022 के चुनावों की तैयारियां जोरों शोरों पर कर रही है और आने वाले विधानसभा के चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। आज मायावती जी का जो है जन्मदिन था, किस तरीके से आप लोगों ने मनाया है उसके बारे में बताइए। आज बहन जी का जन्मदिन था। राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस मुबारक मौके पे हम लोगों को बहुत खुशी हुई और पूरे जो है प्रदेश में मनाया गया और फैजाबाद की जो हमारे महान पदाधिकारी सम्मानित कार्यकर्ता है उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जन सैलाब यहाँ पे उमड़ा हुआ था। आपने देखा लोगों ने अपने खर्चे से गाड़ियाँ और बच्चों को सब व्यवस्थित करके भीड़ बहुत उमदा की और बहुत अच्छा जन्मदिन मनाया गया। पंचायती चुनाव जो है एकदम तैयारी पे है, चरम सीमा पे होना है, उस पर जो है क्या तैयारी? आज लोगों की तैयारियां देख के ये लगता है कि पंचायती चुनाव में आने वाला जो दौर है रिजल्ट चौंकाने वाला रिजल्ट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है पंचायती चुनाव या प्रधान ज़्यादा से ज़्यादा सीटें उन्हीं को निकलेगी जो बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में चुनाव लड़ेगा और बहुजन समाज पार्टी का जो सच्चा सिपाही होगा ज़्यादा से ज़्यादा जीत उसके हाथ में आएगी। देखिए, आप भी पंचायती चुनाव में आप भी दावेदार हैं जिला पंचायत के मसौदा से, क्या कहना चाहेंगे? क्या जो है आपका एजेंडा होगा? मेन पार्टी का आशीर्वाद रहा, सम्मानित पदाधिकारियों ने अगर इस काबिल मुझको समझा तो हमारा एजेंडा सिर्फ यही होगा कि सम्मान, हक और मानवता की जो मिसाल बाबा साहब ने अपने संविधान के थ्रू चलाई है उसको बचाया जाए। और जो इस समय का चल रहा है, राज्य चल रहा है, जिसको राम राज्य के नाम पे कलयुग से भी बुरा हाल किया हुआ है, अगर वाकई में राम राज्य चलाना चाहते हैं तो संविधान जो बनाया गया हिंदुस्तान का संविधान के हिसाब से चलाया जाए देश को। मौजूदा सरकार जिस तरीके से उस पर जो है किसानों के ऊपर जिस तरीके से किसानों के हिसाब से बहुत अत्याचार हुआ। मैं भी एक किसान परिवार से आता हूँ। अब ये मान के चलिए मेरा पिताजी रात भर साढ़ हकाते हैं और तब मैं सोता हूँ। जिस दिन वो सोते हैं तो मैं साढ़ हकाता हूँ। 2022 की क्या तैयारियां हैं? 2022 की ये तैयारी, अगर मैं हम मुस्लिम समाज से मैं आता हूँ, अपने समाज से, और मेरे समाज के और युवा साथी बुजुर्ग माता जो है हमारे बुजुर्ग पिताजी समान दोस्त अहबाब, अगर मुसलमान समाज एकत्रित हुआ, जागृत हुआ और जिस हिसाब से हो रहा है बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ता जा रहा, अगर इसी हिसाब से जुड़ा तो प्रचंड बहुमत से बीजेपी बीएसपी की सरकार इस बार आएगी और बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ेगा। क्या नाम आपका? माननीय, मेरा नाम सुहेल सिद्दीकी है और ये हमारे दादाजी राम सुमेर दादाजी जिनका आशीर्वाद रहा, इनके आशीर्वाद से हम राजनीतिक तिथि में आगे चल रहे हैं। माननीय बहन जी का जो पूरे देश नहीं पूरे विश्व की एकमात्र संघर्षों की उपज है, जिनका पूरा जीवन त्याग और तपस्या से भरा हुआ है, उनका जन्मदिन 65वां जन्मदिन हम लोगों ने जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया। माननीय बहन जी का निर्देश था कि अब की बार केक नहीं काटा जाएगा। देश में बहुत ही जो देश के निवासी हैं उनके ऊपर जुर्म और अत्याचार हो रहा है, वो चाहे किसान हो चाहे आम जन हो, सबके साथ न्याय नहीं हो रहा है। ये जो देश और प्रदेश में सरकार चल रही है ये जन विरोधी सरकार है। ये चाहे किसान हो चाहे नौजवान हो चाहे जो भी वर्ग के लोग हैं, सभी लोग शोषित हैं, पीड़ित हैं और दुखी हैं। तो इसके नाते आज हम लोगों ने जन्मदिन को बहन जी के मनाया। हम लोगों ने गरीबों में जाकर के जो मरीज लोग हैं उनको फल बांटा, गरीबों को कंबल बांटा और तमाम इस प्रकार से हम लोग मना रहे हैं। और बहन जी के जन्म, बहन जी न्याय और इंसाफ की देवी हैं, बहन जी संघर्षों का एक पर्याय हैं, बहन जी प्रदेश के सम्मान का एक पर्याय हैं। और उसके नाते बहन जी की जब सरकार थी 2007 में तो पूरे प्रदेश के लोगों ने देखा पूरा न्याय और इंसाफ हो रहा था। चाहे जिस भी जाति का व्यक्ति हो,
चाहे वो हमारी पार्टी का ही व्यक्ति क्यों न रहा हो, उसने अगर कानून को हाथ में लिया तो उसके साथ कानून ने काम करने का काम किया। आज जो जुर्म और अत्याचार समाज को टारगेट बना करके हो रहा है, इसका आने वाले 2022 में मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आज प्रदेश के सभी लोग, चाहे जिस भी जात धर्म वर्ग के लोग हैं, सब लोग दुखी हैं और पंचायत चुनाव में हम लोग इसका करारा जवाब देंगे। पंचायत चुनाव में की क्या तैयारियां हैं आप लोग? पंचायत चुनाव की तैयारियां सबसे ज़्यादा वोट अगर किसी का है तो बहुजन समाज पार्टी का है। हम लोग अपनी सोच, बहुजन समाज पार्टी की सोच के लोगों को पंच से लेकर प्रधान बनाएंगे। जिला पंचायत सब सीटों पर लड़ेंगे। हमारे लोग ही तो मेन गाँव में हैं। हम प्रधान भी बनाएंगे अपने सोच के लोगों को, जिला पंचायत बनाएंगे। जिला पंचायत की अध्यक्ष की कुर्सी को कब्जा किया जाएगा। ब्लॉक प्रमुखी के रूप में हमारे तमाम लोग, सुजीत भाई हैं, इनको भी जो है जहाँ भी वो देखा जाएगा जिला पंचायत के रूप में। अगर अध्यक्षी हमारी जनता द्वारा होती तो अध्यक्ष इनको लाएंगे। उस समय के बाद 2022 का जो है चुनाव 2022 के चुनाव का आगाज हो चुका है। आज उमड़ा हुआ सैलाब इस बात का गवाह था कि आने वाले 2022 में उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बहन मायावती जी बनेंगी। हम लोग आज कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया और खुद ही संकल्प लेकर के जा रहे हैं कि जब तक बहन जी उत्तर प्रदेश की बागडोर नहीं ले लेंगे अपने हाथों में, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। क्या गठबंधन अब की भी होगा? गठबंधन करना तो बहन जी का, गठबंधन क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी ये बहन जी का निर्णय है, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। हम लोग कार्यकर्ता हैं पार्टी का, माननीय बहन जी का जो निर्देश होगा उसका पालन होगा। क्या नाम है आपका? करुणाकर पांडे, मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ।